तो क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भारत ने ऐसा क्या रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों मैं शुरुआत से आपको बताता हूं कि अमेरिका की जीडीपी है $23 ट्रिलियन, मतलब $23 ट्रिलियन। जर्मनी की जीडीपी है अराउंड $3.5-4 ट्रिलियन और फिर ब्रिटेन की तो $3 ट्रिलियन। इन तीनों देशों का अगर इकोनॉमी मिला दिया जाए ना तो $30 ट्रिलियन होगा, मतलब कि $30 ट्रिलियन। और उसके अगेंस्ट में अगर इंडिया का देखा जाए तो $3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है पूरे इंडिया का। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, मतलब कि डिजिटली पेमेंट करना, मतलब यूपीआई के थ्रू, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसके थ्रू पेमेंट करने में भारत जो है इन तीनों देशों को मिला के जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा भारत ने सिर्फ एक महीने में किया है। सिर्फ दिसंबर के महीने में उतना पेमेंट किया है इन्होंने। और आप अब ये बात जान के समझ जाएंगे कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या मुहिम चला हुआ है, क्या रिवोल्यूशन लेके आया। आने वाले टाइम में डिजिटल पेमेंट जो है ना राज करने वाला है पूरे दुनिया पे, और उस वक्त जो है ना मास्टर चेकर जो है ना पूरा का पूरा भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास डिजिटल पेमेंट का एक पुख्ता एक ये रहेगा, सोर्स रहेगा, एक बढ़िया फाउंडेशन रहेगा जिसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा आने वाला टाइम में। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहली बात की आबादी, अगर आप सोच रहे हो कि आबादी के इन तीन देशों की आबादी भी तो कम है हमारे इंडिया से। अगर हमारे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है तो इन तीनों देशों को मिला के 50 करोड़ की आबादी है, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा है इंडिया में ट्रांजैक्शन। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये देश जो है उनकी इकोनॉमी इतनी महंगी है, उनके जो नॉर्मल पर्सन है उनका जो पर कैपिटा इनकम जो है, अब आप समझ लीजिए कि इंडिया में जो एक आदमी है उसका पर कैपिटा इनकम एक साल का $2100 है, मतलब $2100 है। वहीं अमेरिका में $65,000 है एक पर पर्सन का कैपिटा इनकम एक साल का। तो अब आप बताइए कि अगर इतना ज़्यादा कमाता है तो उतना ज़्यादा खर्चे भी होंगे। जब खर्चे होंगे तो उसको पेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो पेमेंट करता ही होगा। लेकिन फिर भी ये लोग पीछे हैं इंडिया से डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। और ये सबसे बड़ा कारण इसलिए है क्योंकि इंडिया में सरकार बैंक चलाती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में बैंक जो है सरकार को चलाती है। वहाँ पे जो बैंक है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट है सरकार से, और उनके पास ज़्यादा पावर है, और वो नहीं चाहती है कि सरकार के हाथ में उनका पावर जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम लोग डिजिटल पेमेंट लाते हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इससे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो ट्रांजैक्शन चार्जेस बड़े मिनिमम होते हैं, एकदम मिनिमम, नो चार्जेस या मिनिमम चार्जेस होते हैं। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप कैश निकालने एटीएम से जाते हैं तो 2 या 3 ट्रांजैक्शन आपको देता है, उसके बाद सीधा ₹25 कटता है या ₹50 कटता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन के बाद का जो अमाउंट है ना, इसी से बैंक एक मोटा रकम कमाता है। और यही चीज़ अमेरिका वाले या जर्मनी वाले जाने देना नहीं चाहते हैं अपने तरफ से। उसीलिए वो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट आए ही नहीं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट या ट्रांजैक्शन आया तो ये सारे जो चार्जेस है वो मिनिमम हो जाएंगे, जिससे अरबों डॉलर का जो प्रॉफिट जो होता है बैंक को वो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे साइड में जो है ना, इंडिया वहीं तक रुका नहीं है। इंडिया ने तो डिजिटलाइजेशन के मामले में और भी ज़्यादा आगे कदम बढ़ाया है। उन्होंने क्या किया है कि सिंगापुर के साथ, मतलब इंडिया ने सिंगापुर के साथ भी टाई अप किया है डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर पैसा भेजना चाहते हैं, जिसके लिए बैंक बहुत सारा चार्जेस काटती है ना, तो उसको भी आप डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे। और उसमें भी जो चार्जेस होंगे ना वो सीधा 40% कटेगा बस, मतलब कि अगर ₹100 पहले कटता था चार्जेस, तो अब ₹40 ही कटेगा। और डिजिटली आप ट्रांजैक्ट भी कर पाएंगे, और मतलब कि सेकंड में या मिनटों में ही आपका पूरा का पूरा पैसा ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन सिस्टम पे भी इंडिया काम कर रहा है सिंगापुर के साथ, और आने वाले टाइम में जितने भी साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं उनके साथ भी ये काम करेगा। लेकिन अगर देखा जाए इसके बारे में तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है कि आने वाला टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में तो किंग हो जाएगा, एकदम किंग मेकर बन जाएगा, और ये उस रास्ते पे चले जा रहा है। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के खबर को जानते रहें डेली का डेली। धन्यवाद दोस्तों।